अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें लाहौर जाने पर कन्वेंशन से खिताब पर गौर होगा। सेनेट की टिकटॉक की बात की जा रही है और भी बहुत सारी एहतजाज की बात की जा रही है, लेकिन मेरा फोकस आज ज़रा करंट न्यूज़ से हट के मैं किसी और चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। करंट ही समझ लीजिए, लेकिन बात ज़रा एहतजाज से हट कर है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज ये कैसे कामयाब हो सकता है जब नजरियाती वर्कर को इग्नोर किया जाएगा, जब नजरअंदाज किया जाएगा नजरियाती वर्कर को। तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ नहीं सीखा? ये मेरा सवाल है आज। साथ साथ मैं बात करना चाहता हूं, जब शाही खानदान रखे जाएंगे, जब शाही खानदानों को हुकूमत प्लेट में रखकर जाली तरीके से दी जाएगी, जब आवाम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो वही होगा जो अब हो रहा है। फिर 16-16 किलोमीटर की राइड पे मोटरवे बनेंगी और साथ मोहसिन नकवी साहब जो कि डूअर हैं, जो कि गो गेटर हैं, जो कि पाकिस्तान की इस धरती के वो सपूत हैं जो 70 साल में कभी नहीं जने, उनकी स्पीड का एक वाक़या। 3 छोटी छोटी बातें हैं, छोटा सा वीलॉग है, ज़रूर सुनिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज़रा मैं लेट हो गया हूँ आज वीडियो बनाने में। और मैं जब लेट हो जाऊँ तो मुझे नींदर बड़ी सख्त आ जाती है, और जब नींदर आ जाती है मुझे तो जो हो जाता है ना दुख मेरा, वो बड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब पहले सबसे पहले गंडापुर साहब जनाब कल जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सारे MNAs और MPAs को लेकर वो चल दिए। गंडापुर साहब जा रहे हैं जनाबे वाला फैशनेबल तरीके से लाहौर। ठीक है, अब लाहौर इन्होंने जाना है, मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बता देता हूँ। लाहौर इन्होंने जाना है, लाहौर में प्रेस क्लब भी जाना है, एक खिताब शिताब भी करना है कन्वेंशन से। इनके साथ वज़रा भी होंगे, इनके साथ MPAs भी होंगे, MNAs भी मौजूद होंगे। मैं आपको पहले खबर दे चुका हूँ कि अलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद से ज्वाइन कर लेंगी, लाहौर में कन्वेंशन में शरीक होंगे। कन्वेंशन से पहले एक इजलास होगा, उसमें शरीक होंगे, उसमें एहतजाज के हवाले से बात की जाएगी। कन्वेंशन में एहतजाज के कुछ ऐलानात करेंगे। उसके बाद रात को खाना होगा अहमद चट्टा साहब के घर पे, ये भी मालूम है। और अब देखते हैं पंजाब पुलिस क्या करती है। गिरफ्तार किए जाते हैं कुछ लोग के नहीं किए जाते, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक ये भी मैसेजिंग हो रही है कि गिरफ्तार कर ले कि नहीं कर ले, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम, क्योंकि एहतजाज पे ये तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले और हुकूमत को इस बात का पता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि तहरीक इंसाफ के एक जनाब वर्कर हैं खुर्रम ज़ीशान साहब, एक और उनके हैं इरफान सलीम साहब। तहरीक इंसाफ के ग्रास रूट लेवल के ये वर्कर्स हैं। इतलात कुछ ऐसी आ रही, जो लिस्टें देखी जा रही है, उस लिस्ट में एक साहब का नाम है जिनका नाम है मिर्ज़ा आफरीदी। मिर्ज़ा आफरीदी साहब इससे पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से ही डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं। फिर उन्होंने 9 मई की मजम्मत कर ली थी, फिर वो पार्टी से चले गए थे, फिर वो दोबारा बन गए थे, फिर पता नहीं क्या हो गया था। वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, PTA के सेनेटर्स का एक का प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन अब वो टिकट मिल रहा है उनको। टिकट क्यों मिल रहा है? मुतअद्दिद बातें की जा रही हैं। पहली चीज़, मिर्ज़ा आफरीदी साहब हैं एक ATM, बड़े तगड़े ATM। दूसरी बात की जा रही है उनके कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ में स्पॉन्सर करते हैं। कुछ 50 करोड़ का भी जिक्र आ रहा है कि एक ताकतवर तरीन फर्द को दिए गए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन मेरी जैसी मूछों से आप अंदाज़ा लगाइए। फिर कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर जो है, जो आजकल बीमार है, वो इनके भी स्पॉन्सर हैं बड़े अच्छे, इनके दोस्त हैं बड़े अच्छे, मालूम नहीं। लेकिन हर साल पाकिस्तान की सेनेट एक मंडी है। इमरान खान इस आइडिया के खिलाफ थे, ये मंडी के आइडिया के खिलाफ। इमरान खान वो सियासतदान जी तो कहते थे भाईजान ओपन करें। इमरान खान वो सियासतदान जी जिन्होंने सेनेटर्स को, जिन्होंने MPAs को पार्टी से निकाला वोट चोरी पर। दूसरी जानिब कुंडी साहब बैग लेके निकल चुके हैं, वो कह रहे हैं भाईजान जिन्नात वोट डलवाएंगे और हम 5 सेनेटर मुंतखब करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के बंदे टूटेंगे। तो अगर तो तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अब भी पैसे लेके टूटता है तो लानत उसकी शक्ल पे आप भेजें, बिल्कुल लानत भेजनी चाहिए। जिसने टूटना है वो टूट जाए। लेकिन सवाल मेरा तहरीक इंसाफ के जो करता धरता है उनसे है। आपने ये सारे पैसे वाले, ये सारी तरीन टाइप, ये बड़ी पार्टियां आपने सारी देख ली, कैसे छोड़ के भागे थे वक्त आने पर। जो वर्कर आपका मार खाता रहा है, अगर आप उसको टिकट नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा? अगर आप उसको टिकट नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा? अगर मिर्ज़ा साहब जैसे लोगों ने आकर टिकट खरीदने हैं, आपको पता है इस बार सेनेट का जो टिकट का एक का रेट चल रहा है 2 से 3 अरब रुपए की बात हो रही है। पहले करोड़ों की कीमत थी, अरबों की। ये इमरान खान की फ़िलॉसफी के खिलाफ है, इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ है जो हो रहा है तहरीक इंसाफ में, और अफसोसनाक और बड़े ओपन तरीके से हो रहा है। बातें की जा रही है, अभी पता चल जाएगा। गौर साहब चेयर कर रहे हैं मीटिंग, केड़े केड़े टिकट है, केड़े केड़े नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है क्या होने जा रहा है। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बात असूल की करना चाहता हूँ। इमरान खान का असूल क्या है? इमरान खान हुकूमत में रहते हुए किस बात पे लड़ता रहा? सेनेट में कैसे चोरियां होती रही? आपके सामने कैसे हफीज़ शेख की जगह यूसुफ गिलानी को
वोट दिए गए। काइट फोल्ड, मूसा गिलानी साहब का वीडियो आपको याद है, किस तरीके से आपके एमएनए बिके आपको याद है। तो मत कीजिए ऐसा काम जनाबे वाला। पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान इस सियासत को बहुत आगे लेके जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जो तरीके इंसाफ के अभी के लोग बैठे हुए हैं, ये जो फैसले कर रहे हैं, ये शायद इनको ख़त नहीं मिला, इनको तार नहीं मिला कि कैसे करना है। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। सुबह मैंने मरीम नवाज़ की आपको साइकी बताई थी कि ये कैसे हिस्ट्री को इरेज कर रही हैं, इदारों को इरेज कर रही है और एक पर्सनल कल्ट पीआर अपनी बना रही है। ये बता रही है कि मैं रियासत हूँ। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग आपने सुना है ना, सीक्रेट गेम्स में बोलता है कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। तो ये भगवान इनको लगता है कि कभी कभी लगता है कि यही भगवान है। तो जब ऐसे ख़ानदान, ऐसे कल्ट आते हैं, पर्सनल पीआर कल्ट्स जब आते हैं, तो फिर वो अपने फ़ायदे के लिए फ़ैसले करते हैं। फिर वो कौम के लिए, मुल्क के लिए फ़ैसले नहीं करते। अपने लिए फ़ैसला क्या किया गया? हैरान को NHA ने बताया 16 किलोमीटर का एक मोटरवे बना रहे जी रायविंड के लिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि रायविंड में बड़ी आबादी है, लाखों लोग रहते हैं, रायविंड से मसला है। बेसिकली अब जो जज्जियात सामने आ रही है, पता चल रहा है एक घर के लिए रोड बन रही है। कुर्रतुलैन मरी साहिबा, शाजिया मरी साहिबा की बहन है, सेनेटर है, उन्होंने भी सवाल किया। उन्होंने कहा जी एक घर के लिए आप मोटरवे क्यों बना रहे हैं? हमने सुनगुन लेनी शुरू की तो पता चला जी क्योंकि अक्सर इस्लामाबाद जाना होता है, मरी जाना होता है, बड़ी तकलीफ होती है, रायविंड से निकलो फिर वो जाओ। तो वो सोचे यार सीधा सीधा राह हुए गड्डी पाइए सीधा मोटरवे, इतने शॉर्ट पे हुए ज़रा। तो फिर वो शॉर्ट जो है वो ऐसे पड़ता है जनाबे वाला कि आप घर पे ही मोटरवे मंगवा ले अपने। हमने सुना है तरक्की बहुत हो चुकी है मुल्क में, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पिज़्ज़ा आ जाता है, डबल रोटी आ जाती है, अंडे भी आ जाते हैं, दूध भी घर आ जाता है। ये मोटरवे घर आ जाए, मैंने पहली बार सुना कि आप ऑर्डर करें और मोटरवे घर आ जाए। लेकिन अगर आप आवाम से ना हो, आपका स्टेक कोई ना हो सिस्टम में, आप हुकूमत चला ना रहे हो, आपको शो पीस के तौर पे रखा हो, तो फिर ऐसे ऑर्डर आप कर देते हैं, मोटरवे घर आ जाती है। ये प्रॉब्लम ये होती है, कौमों की ज़िंदगी में होती है, अवामी नुमाइंदे नहीं होते। ये हिलेरियस है, ये फ़नी है, मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे हंसी आ रही है। इस पर भुगतना चाहिए लोगों को भी। लोग कब समझेंगे इस पर? सुबह मैं एक वीडियो करूंगा, आपको बताऊंगा पाकिस्तान में इमरान खान ने डिफरेंस क्या डाला, आपको शायद कुछ चीज़ें समझ आए। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला आपको पता है 5 सफारत खाने डूब गए इस्लामाबाद में। आसिफ बशीर चौधरी साहब की खबर है, लेकिन बहुत ही हिलेरियस खबर है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। वो फरमाते हैं, कहते हैं जी सरीना चौक की अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में शहबाज शरीफ साहब ने कहा बेस्ट, मोहसिन साहब आपने तबाहियाँ पट के रख दी हैं यार, ये तो दस्ती बन गया है। पहले बारिश हुई वो बैठ गया, वो अंडरपास ही बैठ गया, थोड़ा सा जैसे F8 वाला हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया। वैसे शहर का जिस तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं, और इसीलिए हॉटेस्ट तरीन इस्लामाबाद में जो वेदर चेंजेस जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो आपने देखा, कभी ओले पड़े, कभी शदीद तरीन गर्मी पड़ी। ऐसा नहीं था इस्लामाबाद, ऐसा नहीं था पिंडी। इस पर भी कभी प्रोग्राम करेंगे। मुझे दरख्त शरख लगाने का बड़ा शौक है, वैसे मैं लगाता रहता हूँ। लेकिन तो जनाब वो सरीना अंडरपास बन गया, फिर होना शुरू हो गई बारिशें। जब बारिशें होना शुरू हो गई तो हॉलैंड के और 5 मजीद सफारत खाने वो डूब गए, उधर पानी खड़ा हो गया। वो सफारत खानों ने जनाबे वाला पहले इधर उधर रब्ता किया कि पानी आगे कड्डो, CDA ने पानी शानी निकाला। वो अगले दिन फिर बारिश हुई, वो फिर खड़ा हो गया। वो फिर ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी खड़ा हो गया। फिर उन्होंने वज़ीर को ख़त लिखा है कि जनाबे वाला मेहरबानी करें ये पानी निकलवाएं। तहकीकात हुई, पता चला जनाब के वो जिस जगह पर सरीना ने अंडरपास बनाया वहाँ पर एक नाला जाता था जो ये पानी ड्रेन करता था इन सारे एम्बेसीज का, डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव का। तो वो नाला उनसे किधर बंद हो गया है, नाला बंद हो गया है, तो वो पानी उधर खड़ा है। तो अब गुज़िश्ता 3-4 दिन से मैं आज उधर से गुजरा हूँ, तो वो रोड बंद है जो है कश्मीर हाईवे, जिसको अब इन्होंने उनको श्रीनगर हाईवे कर दिया हुआ है हुकूमत ने। श्रीनगर हाईवे बंद की हुई है, वहाँ पर खुदाइयाँ करके CDA मशीनें लेके नाला ढूंढ रहे हैं। वो 4 दिन से नाला नहीं मिल रहा इनको कि वो नाला खोलें तो एम्बेसियाँ खुलें। एम्बेसियाँ बेचारी तंग पड़ी हुई हैं, वो फुटेज जारी कर रहे हैं। उनका PR डिपार्टमेंट साफियों को भेज रहा है कि खुदा के लिए आवाज़ उठाओ, साड़ी मदद करो। मोहसिन स्पीड से मार गया लेकिन साडा बेड़ा गर्क कर गया। अब वो नाला, इससे आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान में टैलेंट कितना भरा पड़ा है। मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा गंदा नाला रोड के नीचे से गुजरेगा, वाह आवाम को स्मेल सूंघनी पड़े, नाला बंद कर दो। इससे पहले इन्होंने आपको पता है कजाफी स्टेडियम भी बनाया था, वो बारिश हुई थी उधर भी पानी इकट्ठा हो गया था। आपको पता है F8 का अंडरपास भी इन्होंने स्पीड बनवाया था, उसका भी एक हिस्सा बैठ गया था। सरीना वाले का भी एक हिस्सा बैठ गया था। और लाहौर में तो इनके प्रोजेक्ट के बारे में कोई पूछा नहीं जा सकता क्योंकि सौदा बाहर आ जाएगा, सारा सामान सामने आ जाएगा। तो इस किस्म के टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में बहुतात से मौजूद हैं, ढेर सारे मौजूद हैं।
इतना टैलेंट है कि मेरा टैलेंट इनके सामने फीका पड़ जाता है। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ कि इतना टैलेंट मौजूद है यहाँ पर। क्या उसका नाम है, क्या हमारा तो कोई टैलेंट ही नहीं है। वैसे एक बड़ा प्यारा कमेंट आया था, मुझे हंसी भी है पढ़ के। किसी ने सुबह का वीलॉग करके वो कमेंट किया था कि आज समझ आइए आपका क्लेम टू फेम क्या है, आप इतने मशहूर क्यों हैं। यार से साहब मुझे क्यों पसंद करते थे इतना, मैं अक्सर ऐसे काम करता रहता हूँ जब दिल करे। तो मैं बड़ा मूडी आदमी, मैं मूड पे मेहनत करता हूँ। तो सुबह मैंने एक वीडियो करनी है, आज कल परसों करूँगा, टाइम मिलेगा तो। ज़रा काफ़ी मेहनत उस पर मैंने की, आपको समझाऊँगा कि हाउ इमरान खान इज़ डिफीटिंग दिस सिस्टम। बड़ा अच्छा एनालिसिस आपको, चीज़ें वो सुनने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सुनी। जैसे मैंने मरीम नवाज़ की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करके आपको बताया है, जो वो बताया है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये भी आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें को सुनने को मिलेगा, वो ज़रूर देखिएगा। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और फिर आपको पता चलेगा मेरे सर के अंदर कितना बड़ा दिमाग है। खैर, फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह करे सीडीए वालों को नाला मिल जाए और इन अम्बेसी वालों का रास्ता खुल जाए, और बना दे जी 16 किलोमीटर की मोटरवे। मियाँ साहब को मसला होता है, तंग नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़े अजीम लोग हैं ये हमारे मुल्क के, असास से। फिलहाल के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।